जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती का बड़ा शुभ दिन है, आज अष्टमी है। अष्टमी का जो भी साधक भगवती के उपासक हैं, चाहे दशम महाविद्याओं के हैं, चाहे इंद्राक्षी के हैं, किसी भी महाविद्या के उपासक हैं, भगवती के उपासक हैं, उन्हें अष्टमी का पूजन भगवती का विशेष रूप से करना चाहिए। अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अनेकों प्रकार के संकट दूर होते हैं, क्रूर ग्रहों में शांति आती है। कैसे, क्यों, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 1 दिसंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, माघ शेष शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। भगवती ने स्वयं कहा है कि जो भी साधक, जो भी जातक अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों में विशेष प्रकार से मेरी साधना करता है, मेरे मंत्रों का पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, विशेष पूजन करता है, जैसे देवताओं को वरदान प्राप्त हुआ भगवती से, वैसे ही साधकों को वर की प्राप्ति होती है। जिस मंदिर में, जिस घर में अष्टमी की बेला में भगवती की विशेष पंचोपचार, षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती हो, भगवती का कोई भी यंत्र आपके घर में हो, चाहे अंबिका यंत्र हो, दुर्गा वीसा यंत्र हो, श्री यंत्र हो, कोई भी भगवती का यंत्र हो, उन यंत्रों को आय अष्टमी धूप दीप दे करके, गंगा जल का छींटा दे करके, साफ करके उनको तिलक लगाना चाहिए। बहुत अच्छा उससे लाभ की प्राप्ति होती है। आप नियम बना लें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दोनों अष्टमी में नवारण मंत्र की 11 माला किया करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। बहुत लोग मंत्र पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऐंग पढ़ें या इसको हम ऐंग पढ़ें या इसको हम ऐम पढ़ें। तो ऐंग भी सही है और आप जो इसको ऐम पढ़ते हैं वो भी सही है, ठीक है। ऐम में जो है सरस्वती बसती हैं, ह्रीं में महालक्ष्मी बसती हैं और क्लीं में महाकाली बसती हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं, 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, है ना। ऐसे ही इस मंत्र में तीनों पिंडियों के, तीनों भगवती के स्वरूपों के दर्शन होते हैं और तीनों भगवती का त्रिगुणात्मक पूजन आप करते हैं, आपको विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। देखो साधकों, आपके अंदर अमृत है, ये आपको मानना पड़ेगा। साधु सन्यासी खेचरी मुद्रा लगा करके ब्रह्मरंध्र में जब अपनी जीभ को ले जाते हैं, वहीं से वो अमृत का रसपान करते हैं और हजारों वर्ष की आयु तक वो ऐसे ही रह सकते हैं। कहने का भाव, व्यक्ति के अंदर अमृत का कुंड है। व्यक्ति भगवान को जब चाहे बहुत अच्छे से उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। दूध में मक्खन है, मानते हो, लेकिन ऐसे नहीं दिखता ना, तरीके से उसको जमाना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, मथानी से उसको रड़कना पड़ता है, मक्खन तो निकलता है। इसीलिए हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान हमें दिख सकता है, लेकिन उसके लिए इस जिह्वा पे मंत्रों का घर्षण करना पड़ता है, मथानी की तरह, है। तो आप ध्यान रखना, आप जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन जितने सुंदर तरीके से आप अपने भगवान को अपने मंदिर में पूज सकते हैं, उतना सुंदर तरीका कहीं नहीं हो सकता। आप चलते फिरते भगवती का स्मरण करिए, उठते बैठते भगवती का स्मरण करिए, लेकिन ध्यान रखना, अष्टमी का जैसे आज अष्टमी है, पंचोपचार विधि से सबको आती है आसान, धूप दीप फूल चंदन आदि, षोडशोपचार 16 प्रकार से, है ना। और आप अपने घर में गीता प्रेस की छोटी छोटी पुस्तकें हों या बड़ी पुस्तकें हों, जितनी आपकी सामर्थ्य है, कर्मकांड से संबंधित, पूजन से संबंधित, आप छोटी छोटी पुस्तकें जरूर लाइए, ताकि आपको उनकी आदत पड़े पढ़ने की और बहुत सारी विधि विधान आपको भी पता लगते रहे। तो आप ध्यान रखना, जैसे गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है कर्मकांड नाम से,
वो ले आइए आप। शांति कुंज के से ले आइए, कर्मकांड भास्कर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, उसमें हवन की विधि भी है और बहुत सारी बातें हैं। अब अष्टमी में आप इसी निवारण मंत्र में स्वाहा लगा करके आप यज्ञ भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं यज्ञ कैसे करें, वहाँ पर भी आप शांति कुंज की एक छोटी सी पुस्तक आती है, युग यज्ञ पद्धति, युग यज्ञ पद्धति या यज्ञ पद्धति भी कह देंगे, मात्र 10-15 रुपये की पुस्तक है, आप ले आइए। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप, उसकी ऑनलाइन PDF भी आपको कहीं ना कहीं से हो सकती है। तो बहुत आसान तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, यज्ञ कैसे करें। तो हम आज बात अष्टमी की कर रहे थे, तो मेरे साथ को अष्टमी के दिन, अष्टमी की बेला में जो भी साधक विधि विधान से जगदम्बा को पुकारता है, माँ दौड़ी चली आती हैं, सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवती चली आती हैं। तो ध्यान रखना, आज अष्टमी का दिन है, आए अष्टमी, और कोशिश करें जैसे नवमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 दिनों में भगवती का सुंदर तरीके से पूजन करके 11 मालाएँ तो हर तीनों दिन में कर लें, या केवल अष्टमी को 11 माला निवारण मंत्र की करके भगवती को हलवे का भोग लगाया करें, चाहे आटे का हलवा भोग लगाएं या सूजी का हलवा भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके हथेली के ग्रह बैलेंस होंगे, आपके षट चक्रों के ऊपर असर पड़ेगा, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत दूर हो जाएगी, और आपको कोई शत्रु तंग कर रहा है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि भगवती तो स्वयं महिषासुर मर्दनी है ना। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामी विंध्यवासिनी। तो भगवती तो ऐसी सब रूपा है। तो आप अच्छे से भगवती का गुणगान करिए, आपका शत्रु आपको तंग नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई सत्कर्म की क्रिया नहीं कर सकता, आपके घर का वास्तु बैलेंस रहेगा, और आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं, चाहे वो कितने भी क्रूर ग्रह हों, पाप से पापीतम ग्रह क्यों ना हो, जैसे राहु आदि, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो बस आज हमें आपको यही संदेश देना था अष्टमी की इस सुंदर बेला में। और 1 दिसंबर की तारीख है, और देखो साल का ये अंतिम महीना है, और कई बार मन में आता है कि पूरा साल निकल गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो अभी भी वक्त है बहुत कुछ करने का। आइए ध्यान करें आज की साधना में माँ भगवती का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल नवमी है, प्रयास करना कल भी कुछ करना, और चतुर्दशी में, ये 3 तिथियां जीवन में गांठ बांध लीजिए।
खासतौर से इंद्राक्षी धाम के जितने भी साधक उपासक हैं, गांठ बांध लें अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। और 14 में तो जो भगवती को खीर का भोग लगाता है, क्या बात है ना। पहले भगवती को खीर का भोग लगा दें, बाद में घर में मिल बांट करके खा लें। आप करके तो देखें, आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे। माँ है ये, जितना माँ लाड़ दुलार अपने बच्चों से कर सकती है, संसार की कोई भी ताकत उतना प्रेम हमसे नहीं कर सकती। बस पुकारने की जरूरत है। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को नाम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।